राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल 2003 एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी। मूवी का नाम था कोई मिल गया। उस मूवी का हीरो रोहित बहुत कमजोर था मानसिक रूप से, और उसे ये दुनिया बहुत अलग तरह से ट्रीट करती थी। फिर एक यूएफओ आता है और उसमें से एक एलियन वहीं रह जाता है, लेकिन वो किससे जाके मिलता है, किस्मत कहां उसे लेके जाती है? रोहित के पास। और फिर वो जो जादू है जिसे हम प्यार से जादू कहते हैं, वो अपना जादू दिखाता है रोहित के अंदर, और एक बहुत ही कमजोर इंसान बहुत ही ताकतवर इंसान के रूप में तब्दील हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे, क्या ये वीडियो मैंने इस कहानी को समझाने के लिए या बताने के लिए बनाया है? बिल्कुल नहीं। आज इस दुनिया में जो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज इस दुनिया में 108 एलियन हैं, लेकिन जब हम एलियन कहते हैं तो हम क्या सोचते हैं उनके बारे में? हमें ऐसा लगता है कि वो मानव नहीं है, कुछ और है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो 108 एलियन है वो मानव ही हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन्हें कोई जान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। इसका सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि वो स्वयं अपने आप को नहीं जान पा रहे थे अब तक। वो स्वयं अपने आप को जान नहीं पा रहे थे अब तक, मैंने कहा। लेकिन अब वो जान चुके हैं कि वो कौन है। ईश्वर जब भी इस धरा पे प्रकट होता है तो उसके लिए ब्रह्मांड एक प्रिपरेशन करता है, एक प्लानिंग होती है यूनिवर्स की, एक खेल रचा जाता है ईश्वर द्वारा। और जो सोल्स, इनफैक्ट मैं ये वर्ड ऐड करना चाहूंगा कि जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो ईश्वर से ज्यादा अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, तो वो इस खेल के हकदार बनते हैं। मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर उनको वो अधिकार देता है। वो अधिकार दिया जाता है ईश्वर के द्वारा उनको कि तुम इस खेल का हिस्सा बनोगे। तो ये जो 108 एलियंस हैं या जो 108 सोल हैं, वो वर्तमान में अलग अलग जगह पर है। जब मैं कहता हूं कि अलग अलग जगह पर है, तो ये मैं पूरी विश्व की बात कर रहा हूं। और वो अवेकन हो चुके हैं, वो अवेकन हो चुके हैं। और उनकी जो अवेकनिंग है वो एक आम अवेकनिंग नहीं है, वो हाईएस्ट लेवल की अवेकनिंग है। जब मैं कहता हूं कि हाईएस्ट लेवल की अवेकनिंग है, इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर जो ज्ञान है और उनका जो जीवन अब इस हद तक आया है, वो बहुत पीड़ा भरा था, बड़ी तपस्या थी इस जीवन में, लेकिन ये जरूरी था। और इसलिए उन्होंने इस जीवन को स्वीकार किया ताकि वो उस हद तक ट्रिगर हो, ताकि वो अपनी रियलिटी से जुड़ सके, अपने पर्पस से जुड़ सके, और फिर जो उनका गोल है, जो उनका मिशन है,
ईश्वर के साथ उसमें वो अपना योगदान दे सके। एलियंस कोई नहीं है दूसरे। अगर आपके अंदर ये कल्पना है कि एलियंस अलग हैं, अजीब दिखते होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो ये इल्यूजन है, भ्रम है आपका। एलियंस वो होते हैं ईश्वरी डिक्शनरी में, इस दुनिया की डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूं, ईश्वरी डिक्शनरी में, जो इस दुनिया के होते हुए भी इस दुनिया के नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मन, आत्मन, चेतना हमेशा उसी से जुड़ी हुई होती है। तो जो इंसान यहां होकर भी यहां का नहीं है, तो फिर वो कौन है? तो ये जो 108 सोल हैं वो अवेकन हो चुके हैं। इस दुनिया के लिए वो एलियंस हैं, लेकिन वो इस दुनिया को भली भांति से अब जान चुके हैं। वो अपने रोल को भी अच्छे से जान चुके हैं। और जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, ब्रेकिंग न्यूज, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड। दे आर in direct contact with God, and जो भी ईश्वरीय प्लान है इस धरा के लिए, उन्हें वो स्क्रिप्ट दी जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट उतनी ही दी जाती है जितनी जरूरी है। ईश्वर ने उन्हें पूरी स्क्रिप्ट अभी तक नहीं दी है, तो टाइम टू टाइम उनको वो स्क्रिप्ट मिलती रहती है और वो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। अब ये जो 108 एलियंस हैं, 108 सोल हैं, अपने पावर में आने वाले हैं। मतलब जो मिशन गोल उनको दिया गया है उसमें वो डेडिकेट होने वाले हैं, अपने आप को समर्पित करने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ये टाइम है जहां पर उनकी जर्नी अपने अंतिम चरण में आगे बढ़ने वाली है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।